Well, hello friends, welcome to the edition. Today we will see the topic various operation held in the year 2021-2022. अभी हम देखेंगे वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशनों को. Okay. Now the first operation is Operation Narcos. Operation Narcos इट इज स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था. इसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, यह था इन जून 2022 दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक थ्रू द रेल्स. जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था. ओके. नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन अमानत. ऑपरेशन मिशन अमानत ये शुरू किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा. इसका जो ऑपरेशन था रेलवे यात्रियों में खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क. ऑपरेशन सतर्क ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा. इसमें कहा गया है टू ट्रैक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लिक्वर फ्रॉम रेलवे बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अप्रैल 2022. अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन सतर्क. अगला है ऑपरेशन उपलब्ध. ऑपरेशन उपलब्ध ये भी शुरू किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही द्वारा. इसका जो उद्देश्य था टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट एंड टू मेक रेलवे टिकट अवेलेबल टू द पीपल. रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध करवाना इसका मकसद था. ठीक है. नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा. ऑपरेशन गंगा है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था. इसमें जो रूस यूक्रेन का जो वार था उसके कारण जो भारत सरकार में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो फंस गए थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू की गई थी. ठीक है. नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन. ये ऑपरेशन परिवर्तन है, ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था. इसमें भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान था. भांग की पूर्ति और खेती को खत्म करने के लिए, आपूर्ति और खेती को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा. नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा. इसके तहत आरएफ सेव्ड मोर देन 1000 चिल्ड्रन. 1000 से अधिक बच्चों को यह ट्रैफिकिंग से बचाया था. ठीक है. कंट्री में, देश में. जो नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट. ऑपरेशन आहट है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया था. ठीक है. और इसमें भी वही सेम था, लेकिन इसमें साथ में महिलाओं और बच्चों को भी ट्रैफिकिंग से बचाना था, तस्करी से बचाना था. नेक्स्ट जो ऑपरेशन है ऑपरेशन शरद हवा. ऑपरेशन शरद हवा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था. ठीक है. इट वाज कंडक्टेड इन राजस्थान. ये राजस्थान में कंडक्ट किया था बिटवीन 28 जनवरी. और जिसका जो पर्पस था वो भारत पाकिस्तान के सीमा का मॉनिटर करना था, निगरानी करना था. द नेक्स्ट इज ऑपरेशन देवी शक्ति. ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा. और इसका जो मोटिव था द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मंत्रालय था ऑफ इंडिया, भारत का,
लॉन्च दिस मिशन, इस मिशन को लॉन्च किया टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उसको निकालने के लिए इसका ऑपरेशन का शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम था, यह टीम क्लार्क के द्वारा शुरू किया गया था और अंडर दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ए टीम ऑफ डिजेबल पीपल टू क्लाइंब द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो इसके तहत जो भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की थी एंड इट विल बी न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट। यह दिव्यांग लोगों के सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था, भारतीय सेना के द्वारा। कैंपेन लाउड बाय द इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया यह अभियान था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा, और जो इसका मोटो था टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन नेशन स्टैंड अवार्ड। ठीक है, विदेश में फंसे जो 14,800 भारतीय नागरिकों को घर से लाने के लिए यह ऑपरेशन वंदे भारत मिशन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर भी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था, और इसका जो मोटो था टू सप्लाई इसेंशियल फूड आइटम्स, जो जरूरी खाद्य सामग्री था और आयुर्वेदिक मेडिसिन पहुंचाना मालदीव्स, मेडागास्कर, सियाचिन एंड सेशल्स एंड कोमोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 को निपटाने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को जो आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था, इसका मेन मोटो था। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रवाह। ये जो ऑपरेशन प्रवाह है ये कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था, चलाया गया था। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह लॉन्च किया था ऑपरेशन बाढ़ के खतरा से बचाने के लिए। ठीक है, एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक के द्वारा चलाया गया था। इसका जो उद्देश्य था टू सेव द ऑलिव रिले टर्टल ऑफ ओडिशा। ओडिशा का ऑलिव रिडले जो कछुआ था उसको बचाना था। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा। इसका जो मोटो था टू फास्टर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन, फिल्ड कंटेनर्स एंड मेडिकल सप्लाई फ्रॉम ऑब्जर्व टू इंडिया ओवरसीज टू इंडिया। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। यह भी इंडियन नेवी के द्वारा चालू किया गया था। इसका जो मेन जो मोटो था इंडियन नेवी ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव्स इन द अर्ली डेज ऑफ कोविड-19 शुरुआती दिनों में मालदीव में जो भारतीय लोग फंस गए थे उसको वापस लाने के लिए यह भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का ऑपरेशन था। नेक्स्ट है ऑपरेशन कोजित। ऑपरेशन कोजित ये इंडिया आर्म फोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसका जो मोटो था तो सप्लाई एंटी कोविड-19 एफर्ट्स थ्रू स्ट्रेंथिंग ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सप्लाई चेन etc। चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों को में सहायता करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था।
एक है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। चलिए, ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन गंगा है ये 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था जो यूक्रेन में जो फंसे हुए जो छात्र थे उसको बाहर निकालना था। फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन गंगा, मतलब ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को जो सटा हुआ जो भी पड़ोसी देश था यूक्रेन से सटा हुआ जो भी पड़ोसी देश था वहाँ भेजा, जिसमें फर्स्ट थे किरण रिजिजू, इनको भेजा गया था स्लोवाकिया में। सेकंड थे हरदीप पुरी, इन्हें हंगरी भेजा गया था। नेक्स्ट थे जनरल बीके सिंह, थर्ड, उन्हें पोलैंड भेजा गया था। और एक थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें रोमानिया भेजा गया था, ठीक है। अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया सक्सेसफुली evacuated more than 2300 Indian national as well as 147 foreign nation of 18 countries from Ukraine। जो भारत है इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी सफलतापूर्वक वहां से निकाला, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर्ड बाय रशिया डोनेत्स्क एंड लुहांस्क। ये जो रूस के द्वारा 2 घोषित स्वतंत्र क्षेत्र थे, डोनेत्स्क और लुहांस्क, ये हैं पार्ट ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन का उत्तर पूर्वी भाग का ये हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर पॉइंट है द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। बॉन्डिंग कंट्री विथ यूक्रेन, यूक्रेन से जो बाउंड्री बनाने वाली जो कंट्री है रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, माल्डोवा है, ब्लैक सी है, काला सागर, एंड सी ऑफ अजोव सागर है। करंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है डेनिस शामिहाल, ठीक है। थैंक यू।